आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप भी नई-नई कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो कहानी हम आपको सुनाते हैं या तो सच्ची घटनाओं पर आधारित होती है या फिर हमारी खुद की बनाई हुई होती है। आपको ये कैसी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हमें बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियों के साथ होता था ये। आजकल हम अपने बच्चों को हॉस्टल में डालना पसंद करते हैं, पर अगर आप हॉस्टल की सच्चाई सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे दोस्तों। ये सच्ची कहानी है जो कि एक बड़े शहर की है। जी हाँ, ये दिल्ली शहर की कहानी है। दिल्ली शहर में एक बहुत बड़ा नामी हॉस्टल था, जहाँ पर बच्चों को उनके माँ बाप इस भरोसे पर छोड़कर जाया करते थे कि उनका भविष्य सुधर जाएगा। पर उन्हें ये नहीं पता था कि पढ़ाई के नाम पर लड़कियों से हॉस्टल में ये सब करवाया जाएगा। शीतल और राजू की एक बेटी थी जिसका नाम सौम्या था। सौम्या बहुत ही चंचल लड़की थी, वह बहुत ही ज़्यादा तेज़ भी थी और शीतल और राजू के पास इतना टाइम नहीं था कि वे सौम्या को अच्छे से पढ़ा सकें। इसलिए उन्होंने सौम्या को एक अच्छी पढ़ाई करने के लिए एक हॉस्टल में दाखिल करवा दिया। सौम्या भी अभी 14 साल की हुई थी और वह 8th क्लास में पढ़ती थी। जिस हॉस्टल में वह डाली गई थी उन्हीं के स्कूल में वह पढ़ने जाया करती थी। स्कूल से पढ़कर आने के बाद सौम्या हॉस्टल में रहती थी, जहाँ पर उन लोगों ने वहाँ पे 1 से 2 घंटे का ट्यूशन पढ़ाया जाता था। उसके बाद 6 बजे शाम को डिनर करवा दिया जाता था। डिनर के बाद वह सब लोग सब सोने चले जाया करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर धीरे धीरे सौम्या ने अपने माँ बाप से बात करना कम कर दिया। इस बात को लेकर शीतल और राजू बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थे। सौम्या अब ज़्यादा बात नहीं किया करती थी जैसे कि पहले किया करती थी। फ़ोन भी पूरे दिन में सिर्फ एक बार आता था। उसका रात को तो वह जिससे गायब ही हो जाती थी। इसलिए सौम्या हमेशा शीतल और राजू के साथ ही रही है। इसी वजह से शीतल राजू का मन भी नहीं लग रहा था। तभी सिर्फ 2-3 महीने ही हुए थे और उन्होंने फैसला किया कि वो सौम्या को वापस ले आएंगे, चाहे उन्हें अपना काम ही क्यों ना छोड़ना पड़े। ये फैसला उन्होंने ले लिया और सीधा हॉस्टल चले गए। उन्होंने हॉस्टल में वार्डन थी उससे बात करी। उसने अपनी सौम्या को वापस ले जाना चाहते हैं, पर हॉस्टल वार्डन ने मना कर दिया। बीच सेशन में आप सौम्या को वापस नहीं भेज सकते हैं। आपको अगर निकालना है तो साल भर बाद ही आइएगा। तो सौम्या के माँ बाप समझ गए। अभी तो सौम्या नहीं जा सकती, पर सौम्या को छुट्टी पर तो ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा तुम सौम्या को 2-3 दिन के लिए हमारे साथ भेज दीजिए, हम वापस छोड़ जाएंगे। तो वार्डन राजी हो गई। उन्होंने सौम्या को माँ बाप के साथ जाने को कहा। सौम्या भी राजी थी। जब सौम्या घर आई तो पूरे दिन तो वह अच्छे से रहती थी, पर शाम को 6 बजते ही उसको नींद आने लगती थी। वह सोने जाया करती थी। ये बात शीतल और राजू को बहुत ही अजीब सी लग रही थी, क्योंकि जहाँ पर सौम्या इतनी चंचल लड़की थी, खेलने गाने वाली, इतनी जल्दी कभी भी सोती नहीं थी। पर ऐसा क्या हुआ 2-3 महीनों में कि वह 6 बजे ही सो जाती है। ये बात पता लगाने के लिए शीतल ने सौम्या से बात करी और हॉस्टल में तुम लोग क्या करते हो। और सौम्या ने बताया कि हम सुबह स्कूल चले जाने के बाद जब हम स्कूल से वापस आते हैं तो लंच करते हैं। लंच करने के बाद हमें ट्यूशन पढ़ाया जाता है। उसके बाद हम 6 बजे डिनर करने के बाद अपने आप ही सोने, हमको नींद आने लगती है, हम सोने चले जाते हैं। तब शीतल ने सौम्या को बोला ठीक है बेटा, आपकी बार जब तुम वहाँ जाओगी तो तुम रात का डिनर मत करना और डिनर वहीं कहीं छुपा देना। सबको ये लगना चाहिए कि तुमने डिनर कर लिया है। उसके बाद तुम देखना कि सब सोने के बाद क्या हो रहा है। मैंने जैसा कहा वैसा करना। सौम्या वापस हॉस्टल में जाती है और वही करती है जैसे कि उसकी माँ ने कहा था। वे 3-4 दिन तक खाना नहीं खाती है और न ही सोती है। रात को इंतज़ार करती है कि क्या हो रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं होता जिसमें उसे शक हो। एक दिन उसे शक हो जाता है, क्योंकि सौम्या डिनर नहीं किया था। वह रात को कोई हॉस्टल में आया और 2-4 लड़कियों को उठाकर ले जाता था और सुबह होने से पहले वापस उन्हें छोड़ देता था। ऐसा कौन कर रहा था समझ नहीं आ रहा था सौम्या को। सौम्या ने फ़ोन पर सारी बातें अपनी माँ को बताई। सौम्या की माँ को भी कहीं ना कहीं शक होने लगा था कि हॉस्टल में कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। उसने सौम्या को बोला कि तुम 2-4 अपनी जो फ्रेंड्स हैं जिन पे तुम यकीन कर सकती हो उनको भी अपने साथ ले लो। और वहीं पे जो पता चला हॉस्टल की वार्डन है वह लड़कियों का धंधा करती है। उसकी बहुत बड़े बड़े कस्टमर है जो कि बड़े बड़े नामी ग्रामीण नेता लोग हैं, जिनको वह लड़कियां सप्लाई करती है। रात को वह लड़कियां ले जाती है और सुबह होने से पहले लड़कियों को
छोड़ देते हैं और लड़कियों को पता भी नहीं चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है। सौम्या को जब ये बात पता चली तो उसके होश उड़ गई। उसने ये सारी बातें अपनी माँ को बताई। उसकी माँ शीतल ने अपने बच्चों को बचाने के लिए पुलिस के पास जाकर उस हॉस्टल वार्डन के ऊपर केस कर दिया। पुलिस वहाँ पहुंची तो वार्डन ने साफ साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, पर शीतल ने हार नहीं मानी। उसने बोला हर बच्चे का मेडिकल टेस्ट होना चाहिए। पुलिस ने जब ये बात एक्सेप्ट करी, सबका मेडिकल टेस्ट कराया, तब पता चला कि उनके ब्लड में तो नशे की चीज़ मिली हुई, यानी उनके खाने में उनको नशा दिया जाता था जिससे कि वे बेहोश हो जाया करती थी और फिर उन लड़कियों को के साथ धंधा किया जाता था। शीतल ने इतना ठोस कदम उठाया, अपनी बेटी सौम्या को बचा लिया। और सौम्या जैसी कितनी ही लड़की हैं जिनके साथ बहुत कुछ गलत हुआ और गलत हो सकता था, वे सारी ज़िंदगी उस दर्द भर से कैसे जी पाएंगी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।